आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एनर्जी इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, यूएस क्यूबा में भी सैंक्शन लगाई हुई है, वहाँ भी कोई ऑयल नहीं जाने दे रहा। वहाँ पे पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपकी फॉसिल फ्यूल से ही चलती थी। चाइना जो है पहले से ही इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर चुका था। उसने जिस तरह रिन्यूएबल में काम किया, आज क्यूबा में भी वही सोलर पैनल्स को सप्लाई कर रहा है और उससे उनकी साइकिल चल रही है। पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर बात करें तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तानियों ने कितना इसको फॉर ग्रांटेड लिया कि देखा देखी में जो सोलर पैनल लगवा लिया आज से पिछले 4-5 सालों में, तो जो आज के हालात हैं उसमें उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। कि उनको लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास भी है कि जो हमने देखा देखी में सोलर पैनल लगा लिए थे या हमें लगा कि हम किसी तरह अपना बिजली का बिल कम कर लेंगे, अगर आज के सिनेरियो में जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस डबल हुई हैं, 100% इंक्रीज हुई हैं, अगर उसी तरह हमारी बिजली की प्राइसेस भी 100% इंक्रीज हो जाती और सप्लाई भी डिस्टर्ब होती तो हम बिजली प्रोवाइड भी ना कर पाती हमारी ग्रिड, तो क्या सिनेरियो होता पाकिस्तान में। बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है। देखिए करंटली अभी जो इम्पैक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पर नहीं आया। फ्यूल इवन दो के जो उसकी इंपोर्ट है उसकी प्राइसेस में फ़र्क आया है ऑयल की, बट अभी पास ऑन नहीं किया गया कंज्यूमर तक। तो अभी कंज्यूमर को फील नहीं हो रहा कि फ्यूल की प्राइस बढ़ने की, ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से बिजली के टैरिफ में कितना फ़र्क आएगा। पेट्रोल, डीज़ल और जो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑयल यूज़ होता है, फ्यूल यूज़ होता है, उस पर फ़र्क आ चुका है और वो कंज्यूमर्स को फील भी हो रहा है क्योंकि सिग्निफिकेंट फ़र्क है, 60-70% का फ़र्क है। तो रफली मतलब डबल के पास ही हो गई हैं प्राइसेस, थोड़ी सी उससे कम ही है बट सिग्निफिकेंट फ़र्क है। अब जिस जिस आदमी ने, जिस जिस कंज्यूमर ने अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन कर ली थी, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी अपनी घर की, अपनी फैक्ट्री की, अपनी कमर्शियल एंटरप्राइज़ की, तो उसको अभी अभी एहसास नहीं हो रहा कि कितना बेनिफिट उसने ले लिया है। लेकिन हर वो आदमी जिसने ट्रांसपोर्ट अपनी अपनी व्हीकल जो पेट्रोल बेस्ड गाड़ियाँ थी या डीजल बेस्ड गाड़ियाँ थी उसको स्विच करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चले गए, उनको फ़ील हो रहा है जेन्युइनली। उनको अभी दिख रहा है, प्रोनाउंस्ड इफेक्ट दिख रहा है कि 400 रुपये का पेट्रोल लेने से बेहतर हम अपनी गाड़ी को ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लें या फिर सोलर से चार्ज कर लें, तो वो तो विन विन सिनेरियो है आपके लिए। बिल्कुल आपको ₹0 की कॉस्ट आती है जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अब जब फ्यूल एडजस्टमेंट लगेगी महीने के बिलों में, महीने के बिल्स में, जो भी आपको आपका डिस्को है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जब लगा के देगा तो लोगों को रियलाइजेशन बढ़ जाएगी कि कितना उनको फ़ायदा हो रहा था अगर वो सोलर यूज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो कितना फ़ायदा हो सकता था अगर वो सोलर को टाइमली अडॉप्ट कर लेते। अच्छा, अडॉप्शन ऑफ कोर्स कहीं पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, वो अपने डिसीजन खुद ले रहे होते हैं। कहीं पे देखा देखी का सिनेरियो ज़्यादा होता है कि किसी ने लगवाया तो मैं भी लगवा लेता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे अडॉप्शन हुई है और अडॉप्शन का जो फ़ायदा है वो कंज्यूमर को ही हुआ है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बेनिफिट की बात करें कि किसको बेनिफिट हुआ है सोलर लगवाने का, तो वो कंज्यूमर को हुआ है। ग्रिड को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ग्रिड ने कोई पॉजिटिव काम भी नहीं किया और ग्रिड ने कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव भी नहीं लिया कि इस रिन्यूएबल एनर्जी जो अडॉप्ट कंज्यूमर कर रहा है हम उसके बेनिफिट को अपने तक भी पास करें, अपने जो जनरेशन का मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रीमलाइन करें और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म है हम उसके लॉसेस को कम करें, हम कंज्यूमर्स तक जो स्मार्ट ग्रिड है उसको डिप्लॉय करें, हम वर्चुअल पावर प्लांट्स के कॉन्सेप्ट को इनेबल करें, हम V2G को इनेबल करें, हम अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम करें, जो हमारे लॉसेस हैं, टेक्निकल लॉसेस, हम उनको कम करें, थेफ्ट के लॉसेस हैं, कोई ग्रिड ने तो कोई काम ही नहीं करा। जो हमारे जनरेशन लॉसेस हैं हम उनको कम करें, हम जनरेशन को स्ट्रीमलाइन करें, हम फ्यूल की सोर्सेज को मिक्स करें, हम रिन्यूएबल्स को यूटिलिटी स्केल पर डिप्लॉय करें। ग्रिड ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, तो ग्रिड इसमें बेनिफिशियरी बन ही नहीं सकता। जिसने काम ही नहीं करा है, जिसने कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव ही नहीं लिया, वो तो बेनिफिशियरी नहीं हो सकता ना। तो इनिशिएटिव कंज्यूमर्स ने लिया। अब कंज्यूमर्स को बहुत तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में उनको फ़र्क ही नहीं पता लग रहा।
मतलब वो एक होता है ना, एनर्जी सिक्योरिटी आपने इंश्योर कर लिया है, आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही। जिस किसी के पास हाइब्रिड सिस्टम है उसके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही, उसके घर पे लोड शेडिंग नहीं हो रही, उसके एरिया में हो रही होगी अभी भी, उसके फीडर लाइन में होती होगी अभी भी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन कट ऑफ कर देता होगा उसकी बिजली, बट उसके घर पे नहीं होती, उसकी कमर्शियल एंटिटी पे नहीं होती। एनर्जी सिक्योरिटी आपने इंश्योर कर लिया, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी आपने इंश्योर कर लिया, आपकी प्राइसेस कितनी स्टेबल हो गई हैं, आपकी प्राइसेस लॉक हो गए अगले 25-30 ईयर्स के लिए, और उससे ज़्यादा भी। क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे तो आपने एक जनरेशन प्लांट अपने रूफटॉप पे लगा लिया है, जिससे आप अपनी एनर्जी आज सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। कल को टेक्नोलॉजी जब चेंज हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो आप इसमें से 30-35% कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर रहे होंगे और एज इट इज़ अपने बेनिफिट्स को उठा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो पिछला सारा का सारा सिस्टम ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री के अंदर मशीन्स लगाते हैं तो आप उसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पुराना सारा फेंक देते हैं बाहर और फिर पूरा का पूरा नया लेते हैं। इंक्रीमेंटली आप उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर अब कंज्यूमर को एनर्जी सिक्योरिटी का बेनिफिट भी मिला, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, सस्ती बिजली भी मिल रही है, और उसके साथ साथ उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी वो जा रहा है कि वो पोल्यूशन में भी कमी कर रहा है, कार्बन एमिशंस को भी ऑफसेट कर रहा है। कल को जब भी कार्बन टैक्सेस लगेगा और कार्बन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म सेट होगा तो उसको अगेन एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अभी पाकिस्तान में नहीं लगा कार्बन एमिशंस और कार्बन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म, बट नॉनदलेस कार्बन सर्टिफिकेट्स का जब मैकेनिज्म आएगा तो आपको उसका बेनिफिट भी होगा कि आप पहले से ही इस पे काम कर रहे हैं। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको उसमें बेनिफिट होता है, वो दिखाते हैं, वो उसमें शो करते हैं कि हमारे जो सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं हम उनको अचीव कर रहे हैं। ESG के भी आपके गोल्स होते हैं और उसके भी आपको क्राइटेरिया होता है कि एक्सपोर्ट में आपको उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। तो ये 3 पैरामीटर्स तो हो ही गए। बाकी उसके अलावा पीस ऑफ माइंड, उसके अलावा जो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके मसाइल थे कि लोड शेडिंग होती है तो आप डीजल जेनसेट की कॉस्ट, उसकी कैपिटल कॉस्ट होती है, फिर उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, उसकी फ्यूल की कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, फिर ट्रांसफ़र टाइम की वजह से जो लॉसेस आपके प्रोडक्शन में आते हैं, आपकी लेबर फारिग बैठी हुई होती है, तो एक प्रोडक्शन लाइन में जो भी चीज़ लगी हुई होती है वो डिस्टरप्ट होती है। इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं कि जो आप अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप काउंट ही नहीं कर रहे होते हैं, जिनको प्रॉपर्ली अगर आप काउंट करें तो बहुत प्रोनाउंस बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विनर तो वही कंज्यूमर हुआ है जिसने अडॉप्ट किया है। बेशक उसने ऑन रेट सिस्टम, बेशक उसने 4 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी उसके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं, जो उसने अडॉप्ट किया है। तो आज नंबर 1 एक तो वो, अच्छा इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि एक तो आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, बेशक आप छोटे लेवल पे ही करते हैं, स्मॉल लिमिटेड स्केल पे। लेट्स से आपका डिमांड आपकी 100 किलोवाट आवर्स की और आपने अडॉप्ट किया है सिर्फ 10 किलोवाट आवर्स के लिए, बट उससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि आपने अडॉप्ट किया है, अब आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं उस टेक्नोलॉजी को। कल को जब भी आपके पास फाइनेंसेस होंगे आप उसको रैपिडली स्केल अप कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सारे सिस्टम में मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट भी एक शामिल होता है, क्योंकि अभी करंटली आपकी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ आप मंथली बिल देख रहे होते हैं, महीने के पीछे आपको बिल में क्या कंजम्पशन लग गया, या आपको टाइम बेस्ड एनालिसिस कोई नहीं होता, आपके पास टाइम बेस्ड मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही होती कि किस वक्त हमने कितनी बिजली यूज़ करी, हम पीक टाइमिंग्स को कैसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम लोड शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सारा सोलर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको ये डेटा भी एडिशनली प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप अपनी डिमांड साइड मैनेजमेंट भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। सप्लाई साइड तो आप कर ही रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, आप अपनी जनरेशन कर रहे हैं, बट डिमांड साइड को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें डुअल केस बेनिफिट, आपको डबल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए भी कोई सिस्टम लगवाने जाएंगे तो आपकी अच्छी खासी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि वो एक तो पुराने सिस्टम से, दूसरा उनकी कॉस्ट वैसे भी ज़्यादा होती है। तो इसमें आपके विन सिनेरियो है, दोनों बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप अपनी कंजम्पशन को भी स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं, कंजम्पशन और कम हो रही होती है, जनरेशन आप पहले ही अपनी कर रहे हैं। तो नो ब्रेनर बन चुका है, और हर वो आदमी जिसने अडॉप्ट किया है, अब आप उसी से बात करके पूछ सकते हैं कि उसको कितना बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस बेनिफिट चल रहा है। और सिस्टम पे बैक एनीवेयर बिटवीन 14 मंथ से लेके 3 इयर्स के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन के बैटरी सिस्टम से या विदाउट बैटरी सिस्टम से, सेल्फ कंजम्पशन के सिस्टम से, या फिर प्योरली एक्सपोर्ट बेसिस के सिस्टम से। तो जिसने भी अडॉप्ट किया है उसको बेनिफिट लाजमी दिख रहा है। बाकी सिस्टम के आपको पता है अब्यूजेस होते हैं हमेशा ही, जैसे अगर आप पानी की इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पानी ज़्यादा निकाल के ज़ाया करेंगे तो वो नहीं करना चाहिए। आप उतना ही पानी निकालें जितनी आपकी ज़रूरत है। आप बिला वजह इलेक्ट्रिकल मशीनरी चला रहे हैं, बिला वजह कूलिंग लोड अपना एसी पे, सोलर पे चला रहे हैं, जो आपको चलाने की ज़रूरत ही नहीं है,
वहाँ को मौजूद ही नहीं है, तो आप अपने एसीज़ की वेरिएंट टेयर बढ़ा लेंगे, आपके जो कूलिंग मशीनरी है उसका वेरिएंट टेयर बढ़ जाएगी। तो बिला वजह ज़ाया किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज को मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज़ करना चाहिए। बाकी उसमें कोई हर्ज सही नहीं है। है, क्योंकि अगेन आप ऑफसेट कर रहे हैं ग्रिड की जो ग्रिड एमिशंस फैक्टर होता है, जिसका मतलब है कि आप ग्रिड की जो भी बिजली खरीदते हैं आप वो नहीं खरीद रहे, वो महंगी बिजली है नंबर वन, और वो एक तरह से इन्वायरमेंटली पोल्यूटिंग बिजली है, क्योंकि वो फर्नेस ऑयल से बन रही है मेजॉरिटी, बाकी गैस से बन रही है, और उसके कौन सा अलावा बन कोल से बन रही है, तो वो सारे के सारे पोल्यूटिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो जब आप उसको ऑफसेट करें तो आप तो अपना हिस्सा एज अ कंज्यूमर डाल रहे हैं। बाकी अब ये ग्रिड की लैकिंग है, ग्रिड ने पहले कभी बिजली ही नहीं दी, उसने तो बेसिक सा एक उसका पैरामीटर था कि वो कंटिन्यूस बिजली आपको 20 साल 25 साल से दे रही होती तो कोई बात होती, उसने तो आज तक उस पर वर्क नहीं किया। उसके बाद सबसे बड़ा जो मैकेनिज्म है डिमांड साइड कंट्रोल करने का, वो यह कि लोड शेडिंग कर देते हैं। तो ग्रिड की तरफ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने सोल्यूशन को खुद अडॉप्ट करें ताकि आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाए। मैं खाली वीडियो रैप अप करें, सही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल। अकाउंट से बताएं, और अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो एनी वेयर इन पाकिस्तान आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेशक 2 किलोवाट का रेजिडेंशियल सिस्टम हो या फिर 20 मेगावाट का इंडस्ट्रियल सिस्टम हो, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, किसी भी तरह के सिस्टम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, ऑल ओवर पाकिस्तान आपको सोल्यूशन भी मिल रहे हैं और कोटेशन भी मिल रहे हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन है वीडियो में। थैंक यू।